उत्पत्ति की किताब उसका 24 पहले वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, स्पेशल खास कर जो सेवादार है वो भी और सब लोग। यहाँ पर लिखा कि इस समय अब्राहम बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो ज्यादा सफर नहीं कर सकता है, ज्यादा इधर उधर शारीरिक तौर पर नहीं जा सकता है। तो इसको एक चिंता सता रही है जो अक्सर हमेशा ही माँ बाप को होती है कि बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी क्या करना है, शादी करना है। सारा पहले परमेश्वर के पास जा चुकी है, अब अब्राहम है। तो अब्राहम ने सोचा कि वो अपने पुत्र की शादी किधर करेगा, कहां करेगा। डिसीजन लिया, एक फैसला लिया। फिर उसने सोचा वो दूर है जगह, मैं अब उधर नहीं जा सकता, मैं किसको बुलाऊं, किसको भेजूं। सोचने लगा, विचार करने लगा। तो अब्राहम के पास बहुत सारे सेवक थे। पंजाबी दे विच नौकर भी लिखा है, पंजाबी च लिखा अब्राहम ने अपने घर दे पुराने नौकर। अब अब्राहम के घर में नौकर चाकर बहुत है, सेवक बहुत हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने। उनके ऊपर एक नौकर को, नौकरों में से एक नौकर को ही लिया और उनको क्या कर दिया, अधिकारी बना दिया कि सबको आपने देखना है, आपने इनको चलाना है, इनकी ड्यूटी, इनका काम आपने देखना है। वो व्यक्ति लिखा है सबसे पुराना नौकर, सबसे पुराना। पहले ये भी आम ही था, लेकिन धीरे धीरे ये इतना स्पेशल बन गया कि इसको अब्राहम ने अपने पूरे घराने के ऊपर अधिकारी बना दिया। कौन सी ऐसी फैमिली है जो अपने पुत्र, अपनी बेटी की शादी का अधिकार किसी नौकर को दे, किसी सेवक को दे? शायद कोई नहीं। और वो भी कौन सा काम, लड़की ढूंढने का काम। चलो शादी तो हम किसी ना किसी को अरेंजमेंट के लिए दे सकते हैं कि आप अरेंजमेंट करो, हम बैठते हैं। लेकिन लड़की ढूंढना या लड़का ढूंढना, ये तो खुद ज्यादातर माँ बाप ही करते। अब उसने उसको बुलाया, फिर से एक सौगंध दी है, तू जाना मेरे लोगों में से उस लड़की को लाना, मेरे लोगों में से। हालेलुया। तो वो कहता अगर मैं चाहूं तो आपके लोगों में से, जो आपका घराना है उसमें से कोई अगर लड़की पसंद कर लूं, ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उधर ले जाऊं? तो फिर वहां उसने थोड़ा सा गुस्से से उसको और बड़ा उसने रोब से कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को कभी भी उधर उन लोगों में लेकर नहीं जाना, उस शहर में, उस देश में लेकर नहीं जाना। अब ध्यान से सुनो, लड़की तो लाना है उधर से, मेरे भाइयों में से, रिश्तेदारों में से, लेकिन उस शहर में फर्क है थोड़ा सा, उस शहर में कभी भी मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आज मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, आप प्रभु में चल रहे हो, आप प्रभु में अगर सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो समा गुजरने दो, टाइम दो, टाइम दो अपने आप को, टाइम दो अपने विश्वास को, और टाइम दो परमेश्वर को। हालेलुया। और अपने समय आने का इंतजार करो, कभी भी व्याकुल मत होइए, वेट करो, इंतजार करो। हालेलुया। इस व्यक्ति को उस घर में रहते हुए सालों साल गुजर चुके हैं। तो आप समझो कितनी बार अब्राहम ने इसको काम सौंपा होगा, कितनी बार इसने वफादारी से किया होगा, जिम्मेवारी से किया होगा। पहले छोटे छोटे काम उसको दिए होंगे, अब कोई सीधा ही तो अधिकारी नहीं बना देगा, सुपरवाइजर बना देगा, फोरमैन बना देगा, मैनेजर बना देगा। हालेलुया। इसको जब घर में आया तो ये भी उस समय मुझे लगता है कि जवान होगा, शायद थोड़ी उम्र का होगा, लेकिन अब ये भी काफी एज का है। ये अब्राहम तो ज्यादा बुजुर्ग है, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन ये कि ये चल फिर सकता है, लेकिन इसकी भी उम्र ज्यादा है, काफी है। इसको अधिकार दिया बाकी सेवकों पर, बाकी नौकरों पर। तो मैं आज आपको ये शिक्षा देना चाहता हूं, आप वेट करो, इंतजार करो, कब परमेश्वर आपको अपना काम सौंपता है, कब परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर आपसे बोला, अब्राहम को आप परमेश्वर की जगह ले सकते हैं, उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे काम करें प्रभु में, ऐसे चलें अपने कामों के वसीला से, अपनी वफादारी के वसीला से,
अपने काम की जिम्मेवारी को सही से करते, उसके वसीला से परमेश्वर आपको क्या करे? सर बनाए। हालेलुया। आपको अधिकारी बनाए। आपको अगर अधिकारी बनना है तो इस व्यक्ति से सीखना होगा। अपने घर के सबसे पुराने नौकर को बुलाया। अगर खुदावंद आपको बुलाए तो क्या देखे? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत कुछ चेक करता है, बहुत कुछ देखता है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बाइबल में पौलुस में लिखा है, नए नियम में, जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा महिमा होगी। जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा महिमा होगी। लेकिन देरी जो है प्रभु में चलते हुए होनी चाहिए। अगर हो तो अब आप बोलेंगे कितना देरी हो सकती है? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इसका कुछ भी हम कह नहीं सकते। बाइबल में से ढूंढेंगे तो कुछ कुछ पात्र हमें सिखा देंगे। 38 साल का बीमार उसके पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे। 38 साल इंतजार किया। 12 साल की बीमार औरत चंगी हुई है प्रभु यीशु मसीह के पल्ले कपड़े को छूकर। हालेलुया। 18 साल की कुबड़ी औरत चंगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह भवन में पहुंचा। वो स्त्री भी आज आई, पहले भी आ रही थी, लेकिन आज प्रभु से मुलाकात हो गई है और वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। उससे आगे आ जाए, जिसकी बात करें, अब्राहम की बात करें। अब्राहम को 25 साल पहले वायदा किया, 25 साल बाद पूरा होगा बेटे का। आमीन, हालेलुया। 25 साल इंतजार किया। आप कहेंगे हम कितना इंतजार करें? तो मैं कहता हूं आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं वेट करूंगा, लेकिन मैं भक्ति करते हुए वेट करूंगा, मैं धन्यवाद करते हुए इंतजार करूंगा, स्तुति करते हुए इंतजार करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे मेरी सारी जिंदगी इंतजार क्यों ना बन जाए। हालेलुया। आप मुझे मिलो चाहे ना मिलो, तो भी मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। लेकिन ये तो पक्का कह सकता हूं, खुदावंद इतना वफादार है, परमेश्वर इतना वफादार है, वो धीरज की लाज रखता है, वो इंतजार की लाज रखता है। जब आप प्रभु में चलते हैं, समा गुजरने दो। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कह रहा है, और आज जो सुनाने वाला इधर से सुना रहा है उसके प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ। हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु अगर मुझसे 10 साल इंतजार करवाता तो 10 साल मेरे लिए कुछ नहीं करेगा? नो। उस 10 साल के भीतर भी परमेश्वर आपके जीवन में समय समय पर, स्थान स्थान पर आपके लिए बहुत अच्छा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा काम करेगा, ऐसा भारी काम, ऐसा बड़ा काम, वो जिसके सामने वो पहले वाले सारे काम क्या होंगे? छोटे नजर आएंगे। हालेलुया। वो रखा हुआ परमेश्वर ने, बाइबल कहती है वो रखा हुआ। बाइबल कहती है तेरे लिए अधिकार रखे हुए हैं, जो तेरे आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे मन में भी कभी नहीं आया होगा। वो चीजें, वो वस्तुएं, वो सब परमेश्वर ने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ। क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? मैं जाता हूं स्वर्ग में, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। कैसे घर होंगे? जो इतने सालों से तैयार हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उस वहां पर भी, इस पृथ्वी के ऊपर भी सब्र करने वालों के लिए, धीरज रखने वालों के लिए परमेश्वर बड़ा दयालु कृपालु परमेश्वर है। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 40 में दाऊद कहता है, मैं धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और बाट जोता रहा, और उसने कान झुकाकर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहते हैं। कौन कहता है? खुदावंद नहीं सुनता है। बाइबल कहती है कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। उसके कान भी लगे हैं, उसकी आंखें भी लगी हैं, और उसके हाथ भी फैले हुए हैं। आमीन, हालेलुया। और नया नियम तो ये कहता है कि प्रभु में हम सारी आशीषों को पा चुके हैं। वो चीजें हमारे लिए लिखी जा चुकी है, हमें बस वहां तक क्या करना है? पहुंचना है, उसको उठा लेना है, उसको ले लेना है। इस्राएलियों को अब्राहम से कितने 100 साल पहले बोल दिया। हालेलुया। अब्राहम से बोला था ये देश तुम्हें दूंगा, तेरी संतान को दूंगा। हालेलुया। लेकिन 430 साल बाद, उसके बाद फिर 40 साल और इंतजार करवाया, और वो उस देश तक पहुंचे। अगर कुछ लोग नहीं पहुंचे तो वो उनकी अपनी कमियां, अपनी गलतियां हैं कि वो वायदा होते हुए भी वहां नहीं पहुंचे। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। धीरज के साथ बाट जोता रहा। मैं भजन साहित्य में पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा, धर्मियों पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। बहुत सारी लिखा है, थोड़ी नहीं लिखा है।
लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वो धर्मियों की तरफ अपने कान झुकाए हुए हैं, अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं, अपनी आंखें लगाए हुए हैं, लेकिन वहां पर साथ में शांति दिया। लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सब मुसीबतों से अपने लोगों को निकाल लेगा, लेकिन पहले आने देगा, फिर क्या करेगा, उसमें से निकाल लेगा। सो इंतजार करो इस व्यक्ति की तरह, परमेश्वर की आवाज आएगी कभी ना कभी। हालेलुया। और वो आवाज पता क्या होगी? वो आवाज होगी आपकी आशीष के लिए, वो आवाज होगी आपके अधिकार के लिए, वो आवाज होगी आपकी उन्नति के लिए, वो आवाज होगी आपकी बरकत के लिए, वो आवाज होगी उस चीज के लिए, हालेलुया, जो आपने परमेश्वर के लिए सोचा है, जो परमेश्वर आपके मन में रखा है। मैं कहता हूं अगर आपने नहीं भी बोला, अगर आपके मन में ही है तो वो प्रभु को पहुंच जाती है, अगर आप धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा उसका नाम दाऊद है। दाऊद कहता है मैं धीरज के साथ बाट जोता रहा। उसको कहता है परमेश्वर, नबी आकर बोलता है खुदावंद ने तुझे राजा होने के लिए मसा किया। वो कहता है ओके, वो अपना काम करता रहा। अब ये नहीं कि वो राजा था, बाइबल कहती है अच्छा योद्धा था। उसने शेर को क्या कर दिया था? मार दिया था। उसने भालू को मार दिया था अपनी भेड़ को छुड़ाने के लिए। वो लिखा है कि योद्धा था, चाहे उम्र छोटी थी लेकिन योद्धा था। वो गोपियां चलाने में निपुण था, वो ताकतवर था, कई पुरुषों से वो युद्ध कर सकता था। दाऊद ऐसा था, उसको राजा बनाने के लिए चुना गया। तो उसी समय वो शाऊल के पास नहीं गया, वो अपनी फौज बनाकर शाऊल को हटाने के लिए नहीं पहुंचा। शाऊल चल तू हट जा, मेरा टाइम है, मुझे नबी ने बोल दिया तू राजा बन चुका है, अब तेरी बारी नहीं, तेरा सिंहासन पे ऊपर कोई काम नहीं, तू रद्द कर दिया गया है, चल उठ, या मैं बैठूंगा। परमेश्वर के दास ने, शमूएल ने मुझ पर ऑयल डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। चाहे मसा किया हो, चाहे ऑयल डाला हो, चाहे अधिकार दिया हो खुदावंद ने, उसके बाद भी वो जिसने कहा है वही पूरा करेगा। आपको क्या करना है? उस समय दाऊद से सीखना है। दाऊद ने धीरज रखा, हालेलुया। दाऊद अपना काम करता रहा, वो अपनी भेड़ बकरियां चराता रहा, अपनी स्तुति करता रहा। रास्ते बनते गए, रास्ता बना कि वो युद्ध के मैदान में जाए, रास्ता बना कि वो दो गोलियत से लड़े और जीत जाए, हालेलुया। रास्ता बना कि वो शमूएल के घर तक पहुंचाए, रास्ता बना कि वो सिपाही बन जाए, रास्ता बना कि वो शस्त्रों को उठाने वाला बन जाए, हालेलुया। रास्ता बना कि वो शाऊल का दामाद बन जाए, हालेलुया। जब दामाद भी बन गया तब भी नहीं बोला शाऊल साइड पर हो जा, अब तो मेरा और अधिकार बढ़ गया, पहले तो खुदावंद ने मसा किया, अब तो शादी भी हो चुकी है। हालेलुया। दाऊद को चाहे भागना पड़ा, चाहे दुख उठाना पड़ा, जंगलों में मारा मारा फिरना पड़ा, वो खुदावंद से कभी शिकायत नहीं किया, प्रभु ये ऐसे होते हैं राजा, शाऊल मेरे मारने पर लगा है, मुझे भगाया जा रहा है, मैं खाने से भी बदतर हूं, खाना नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं जंगलों में सोता हूं, जानवरों के बीच में रहता हूं, मैं शहर में नहीं जा सकता, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कभी गुफा में छुपता है, कभी पहाड़ों में है, कभी जंगलों में है। ये राजा दाऊद कभी शिकायत नहीं की, भजन लिखता रहा, महिमा करता रहा। लेकिन एक समय आया जो परमेश्वर ने बोला, और उस समय तक बहुत समय गुजर चुका था। एक समय आया वो सिंहासन पर बैठा। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो समय आएगा जब आप अधिकारी बनेंगे, वो समय आएगा जब आप 10 में से ऊंचा किया जाएंगे, वो समय आएगा जब आप 50 में से ऊंचे किए जाएंगे, और वो समय आएगा जब आप लाखों में ऊंचे किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर? क्या आपको अपनी भक्ति पर भरोसा है, अपने विश्वास पर भरोसा है? हालेलुया। वफादारी से चलें, प्रभु में बने रहें, प्रभु में बने रहें और चलते रहें। किसान बीज बोता है, आज बीज बोया, सुबह काट कर फसल नहीं बेचने चला जाता है, उसको टाइम लगता है, बीज को धरती से बाहर आने में टाइम लगता है, फिर उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, फिर उसको फल लगता है, और फल भी सीधा पका नहीं लग जाता है, कच्चा लगता है, फूल आते हैं, उसमें से फल लगता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर एक समाता वो पक जाता है, फिर काट कर उसको बाजार में जब ले जाया जाता है तो किसान की सारी मेहनत उसको मिल जाती है, लेकिन तब तक उसको धीरज रखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ धीरज नहीं, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। अगर खुदावंद ने आपको कुछ बोल भी दिया है, उस वरदान के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उस भविष्यवाणी के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो, दाऊद की तरह उसमें बने रहना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए तैयार होना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पुराने नौकर को बुलाया, अधिकारी बना दिया, और ऐसा काम दिया जो सिर्फ अब्राहम का था। दाऊद को राजा मसा कर दिया गया, गोपियत से, एक पत्थर से क्या कर दिया, गोलियत को मार दिया। एक व्यक्ति के लिए तो गोपियां सही है, एक व्यक्ति से युद्ध करने के लिए गोपियां क्या है, परफेक्ट है, सही है।
लेकिन राजा बनकर तो एक व्यक्ति से युद्ध नहीं करना है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, युद्ध में हजारों भी हो सकते हैं। अब इधर एक गोपिया में पत्थर भरेगा एक को मारने के लिए, तब तक दूसरा गर्दन काट देगा। अब इधर गोपिया नहीं चलेगा, अब उधर तलवार चलेंगे, उधर तीर चलेंगे, कमान चलेगी, उधर भाला चलेगा, उधर घोड़े पर भी बैठना आना चाहिए, रथ पर भी बैठना आना चाहिए, क्योंकि राजा बनना है। आमीन, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, कई बार हम उसी से काम चलाना चाहते हैं, हम अपने वरदान पर मेहनत नहीं करते। दाऊद को गोलियत को मारने के लिए गोपिया एक बार चलाना पड़ा, उसके बाद गोपिया का काम खत्म, अब आगे बढ़ना। अब क्या करना है? अब शस्त्र उठाना है। पहले तो शस्त्र उठाओ अपने उस्ताद के, आमीन, हालेलुया, जैसे दाऊद उठाता था। फिर वही शस्त्र आपको सौंप दिए जाएंगे खुदा की तरफ से, उसको सौंप दिए गए, अब तू चला। तो अब युद्ध करता है तो कभी हारता नहीं, अब हजारों से युद्ध करता है, उसके जैसा योद्धा नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। कोई योद्धा नहीं हुआ दाऊद के जैसा। जितने भी आए, जितने भी राजा आए, दाऊद के साथ जोड़ जोड़ कर देखा जाता था राजा को। आमीन, हालेलुया। अपने वरदान पर, अपने टैलेंट पर हमें मेहनत करना है। पौलुस कहता था तीमुथियुस से, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने से मिले, तुझे कैसे मिले? मेरे हाथ रखने से मिले, उसको चमका दे। अब चमकाना किसने है? तुझे चमका दे। अब आगे किसको बढ़ना है? तुझे बढ़ना है। हालेलुया। कभी कभी आपका वरदान 10 लोगों में काम आता है, एक व्यक्ति में काम आता है, वो चेक करता है परमेश्वर। मैं एक पॉलिसी बताता हूँ यूट्यूब की आपको। जब आप कोई वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है, लोगों को भेजता है। वो पहले 10 लोगों को भेजेगा, अगर 10 लोगों में से कुछ लोगों ने सही से उठा लिया, फिर 20 को भेजेगा, फिर 100 को भेजेगा, फिर 200 को भेजेगा, फिर 500 को, फिर 1000 को, फिर लाखों को। जैसे जैसे वो आपका वीडियो, आपका सॉन्ग या आपका कुछ भी वीडियो काम कर रहा है, लोगों के बीच में क्या कर रहा है, तो वो आगे भेजता है। आमीन, हालेलुया। ये पॉलिसी परमेश्वर की है। कभी आपको सिर्फ गोलियत के साथ ही लड़ाएगा, कभी सिर्फ एक शेर के साथ ही लड़ाएगा। हालेलुया। कभी एक भेड़ को बचाने के लिए काम करेगा, एक भेड़ को बचाया, लेकिन कभी हजारों में इस्तेमाल करेगा, कभी लाखों में इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे आप सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, आप वफादार निकलते हैं, वफादार ठहरते हैं। हालेलुया। इस नौकर को क्या किया होगा? इसको पहले बाजार भेज कर देखा होगा, दुकान पर भेज कर देखा होगा। हालेलुया। धीरे धीरे 2 के ऊपर अधिकारी बनाया होगा, 4 के ऊपर, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, फिर पूरे घराने के ऊपर अधिकारी बना दिया, और आज तो अपने काम उसके दे दिया, चल मेरा काम। आमीन, हालेलुया। तो सेवकों, प्रभु की कलीसिया, प्रभु में टाइम गुजरने दो। समय की बहुत पावर है प्रभु में, समय गुजरने दो, और समय गुजरते गुजरते मेहनत करते हैं। व्याकुल नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको पहुंचाना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसको कोई रोक जाए। दुनिया की क्या? दुष्ट शैतान की ताकत नहीं है आपके अधिकार को कोई छीन ले, कोई रोक ले, कोई दबा दे। जो आपके अंदर रखा है वो यूज किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। कोई आपकी गवाही को दबा नहीं सकता, आपके अलावा कोई और कोई नहीं दबा सकता है। अगर आप सही से चलते हैं, धीरे के साथ चलते हैं, तो ये मौका जो इस नौकर के हाथ में लगा है वो आपके हाथ लग सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहां तक परफेक्ट बनने के लिए वो काम आप पूरी तरह सही से कर लो, उसके लिए पहले आपको तैयार किया जाएगा, उस समय में आपको तैयार किया जाएगा, और फिर ताजो जब बड़ा काम परमेश्वर दे तो आप उसको कर लो, फेल ना हो जाओ। आशीष लोगों में पहले बोल दिया, हजारों साल पहले, तुझे सर बनाऊंगा, तुझे पूछ तो कभी नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। आप अपने लोगों में सर बनने वाले, और सर हैं, मैं तो कहता हूं सर हैं, लेकिन आपको अभी वेट करना है, काम करना है, धीरज रखना है। प्रभु यूसुफ को स्वप्न दिखाता था परमेश्वर, सब लोग तेरे आगे झुके नहीं गए, तेरे भाई लोग, दुनिया तेरे आगे क्या करेगी? झुकेगी। तू ऊपर होगा, बाकी नीचे हो गए। तो सबसे पहले उसको एक गड्ढे में फेंका गया। तो गड्ढे में क्या सोच रहा होगा? प्रभु जी स्वप्न तो कई बार दिखाया कि तू ऊंचा होगा, तो मैं तो इधर और नीचे आ गया, जमीन से भी क्या आ गया, और नीचे आ गया। और किसने कर दिया? मेरे ही लोगों ने, मेरे भाइयों ने। तो खुदावन क्या वो स्वप्न झूठे हैं? नहीं। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, यही निकालेंगे। जिन्होंने फेंका है यही क्या करेंगे? यही ऊपर खींचेंगे,
हालेलुया। सेम वैसा हुआ। थोड़ी देर बाद उनमें से कहता है नहीं, क्या करेंगे, इसको फेंक कर कुछ कमा लेते हैं, इसको बेच देते हैं, कुछ कमाई करते हैं। स्कीम लड़ाया, लेकिन उनको पता नहीं था ये स्कीम खुदावंद की तरफ से। उन्होंने निकाला, उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब यूसुफ और सोच रहा होगा, अपने बाप के घर में अच्छा था, अब बेच दिया गया, गुलाम बन गया। घर में उसका बाप उसका बहुत प्यार करता था, उसको उसकी पसंद के कपड़े ला कर देता था, 7 कलर के कपड़े, हालेलुया, उसके अलग हर एक पैंट के साथ वो मैच कर जाता था, कोट उसका। तो वो सोच रहा होगा अब मुझे गुलामी में जाना पड़ेगा। तो मैं अपने बाप के घर में क्या था, मुझे प्यार मिलता था, अच्छे कपड़े, खाना, सब कुछ मुझे मिलता था। तो स्वप्न तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सफर कुछ और कह रहा है। मैच करता है नहीं। पोटीफर के एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर बनकर रहा। एक मालिक क्या बन गया, नौकर बन गया। एक ऊंचा जाने वाला गड्ढे में गिर गया, फिर उस घर में उसको अधिकारी बना दिया गया। वफादार रहा, अपने घर में वफादार था, अपने बाप के घर में वह अधिकारी बनाया। अब जब अधिकारी बना, सुनो ध्यान से, अब ये सोच रहा होगा हाँ स्वप्न पूरा हो गया, मैं क्या बन गया हूं, बहुत सारे नौकरों पर क्या बन गया, अधिकारी बन गया। तो खुदावन कह रहा ये तो बहुत छोटा है, तू अभी तसल्ली रख, हालेलुया, अभी तो आने वाला है, ये तो सिखा रहा हूं तुझे, ये थोड़े से मैं बीच में अधिकारी बनाकर तुझे क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, तू यहां वफादारी से चल। उसकी पत्नी ने इल्जाम लगाया, उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में भी वफादार, जेल में इतना वफादार रहा, अब जेल में अधिकारी बना दिया। सबके ऊपर क्या बना दिया, जेलर ने उसको अधिकारी बना दिया। तो वह कहता है वाह प्रभु, पहले घर में अधिकारी बना दिया, अब बड़ी जेल में क्या बना दिया। तो खुदावन कहता है छोटा है। कहने का मतलब खुदावन साथ साथ में अगर आपको परीक्षा में डालता है तो साथ साथ में आपको बढ़ाता भी है, वो निकालता भी है, वो अपना हाथ दिखाता रहता है, आपको अपने चमत्कार दिखाता रहता है, लेकिन वो छोटे हैं। आमीन, हालेलुया। ये जो आपके जीवन में अभी हो रहा है ना, आपके जीवन में ये बिल्कुल छोटे छोटी चीजें हैं, इतनी सी है ये, लेकिन आपको बड़ा हमारे लिए रखा हुआ है। शुरुआत है, स्टार्टिंग है ये। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी आज आपके पास है, आप विश्वास करो, प्रभु के सामने जाओ, विश्वास से बोलो प्रभु जी मैं जानता हूं तुमने विश्वास करके कि ये शुरुआत है, मैं तो बहुत आगे जाने के लिए रखा गया हूं, मैं तो बहुत आशीषों के लिए रखा गया हूं, मेरे बच्चे बहुत आशीषों के लिए रखे गए हैं, हालेलुया। ये सोचो भी, जैसे जेल से बाहर निकला, अब बारी आई, जैसे जेल से बाहर निकला सीधा राजा के सामने, हालेलुया। अब काम शुरू होता है वो स्वप्नों वाला, लेकिन अब राजा के यहाँ एक छोटी सी नौकरी मिली है, अभी सीधा ही नहीं सिंहासन, छोटी सी नौकरी मिली, उसमें वफादार है, उसको आदत थी वफादार रहने की। आप आदत डालो वफादार रहने, अपने घर में वफादार बनो, अपने माँ बाप के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वफादार बनो, अपनी जॉब पर, अपने काम पर, अपने मालिक के साथ। बाइबल कहती है काम चोरी मत करो, बाइबल कहती है ईमानदारी से अपना काम करो, बाइबल कहती है ठीक ढंग से अपना हिसाब दो। अपने काम पर अपने मालिक के साथ वफादार रहो, अपने साथियों के साथ वफादार रहो, हालेलुया, अपने पड़ोसियों के साथ वफादार रहो, अपनी जॉब के ऊपर वफादार रहो, जो भी मिलता है उसके साथ वफादारी से चलो, तो आप आगे बढ़ने के लिए रखे गए, आप आगे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है, और वचन पर विश्वास करना। राजा के सामने राजा को स्वप्न आता है, कोई नहीं बता पाता, वो कहते एक बंदा है जेल में, बताया था, राजा कहता बुलाओ, वो कहता जी 7 साल के लिए काल पड़ेगा, 7 साल हो गए, बढ़िया खुशहाली के, बहुत अनाज होगा, बहुत फसल होगी, लेकिन उसके बाद ऐसे 7 साल आएंगे सब भूल जाएगी, खुशहाली भूल जाओगे, तरसना पड़ेगा रोटी के लिए। तो कहता हम क्या करें, वो कहता ये प्रभु ने बताया, हम एक योजना बनाएंगे। बुद्धिमान यूसुफ कहता है ये बुद्धि किसने दी, परमेश्वर ने। हम योजना बनाएंगे जो 7 साल खुशहाली के होंगे, ज्यादा फसल के होंगे, उसमें हम आने वाले 7 साल के लिए जमा करेंगे, हालेलुया। कहता जी वाह भाई क्या स्कीम। राजा कहता है कैसे करें, वो कहता चल फिर तू ही अधिकारी, चल फिर तू ही देख। आमीन, हालेलुया। तेरे हाथ में दिया सब कुछ, सारा देश तेरे हाथ में दे दिया, तू चला देश को, प्रधानमंत्री बन गया। आमीन, हालेलुया। गड्ढे में गिरने वाला, भाइयों से मार खाने वाला, इल्जाम सहने वाला, जेल में जाने वाला, बदनाम हो चुका था, यह बदनामी सहनी पड़ी यूसुफ को। आज गड्ढे में गिरने वाला, एक बदनाम होने वाला व्यक्ति, जेल में जाने वाला व्यक्ति, मार खाया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। आमीन, हालेलुया। सारा देश उसके कब्जे में, उसके अधिकार में है। क्या ये आसान है? आसान नहीं होगा। मसीह सफर क्या आसान है? ये रास्ता आसान होगा?
किसके लिए आसान था? आप मुझे बताओ, किस व्यक्ति के लिए आसान था? अब्राहम इतना बड़ा, उसके लिए सफर आसान था? नहीं। यूसुफ के लिए सफर आसान था? नहीं। इसहाक के लिए आसान था? याकूब के लिए आसान था? कोई नाम लो। दाऊद के लिए आसान था? किसके लिए आसान था? दानियल के लिए आसान था? शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए स्थान ये आसान था? शागिर्दों के लिए आसान था? यीशु मसीह के लिए आसान था? आप बताओ किसके लिए ये आसान था? जो मेरे लिए आसान होगा। आसान किसी के लिए नहीं होगा। मुश्किलों का सफर है, लेकिन अंत में जो उसका अंत है ना, वो सबसे जबरदस्त है। भुला देगा वो सारा पिछला, पिछले के ऊपर क्या कर देगा? सब मिट जाएगा। जब स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो स्त्रियां कहती है उससे पहले दर्द होता है, मृत्यु तक पहुंच जाता है दर्द। इतना दर्द होता है कि वो मृत्यु तक, और कुछ स्त्रियां चली भी जाती हैं। ये उसको पहले स्त्रियां बताती है तो वो क्या कहती है? नो प्रॉब्लम, मैं सहूंगी। हालेलुया। और मैं एक बच्चे को जन्म, क्यों? उसको पता है जब वो बच्चा इस संसार में आएगा, वो मां बनेंगी, तो वो सब दर्द क्या होगा भूल जाएगी। हालेलुया। सब परेशानियां भूल जाएगी, क्योंकि उसने किसी को संसार में लाया। आमीन। हालेलुया। वो आनंद अलग होगा। उस आनंद के सामने पहले वाला सारा दर्द क्या हो गया? भूल गया, खत्म हो गया। सेम जब आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को उत्पन्न करेगा, बड़ी आशीष को उत्पन्न करेगा, तो आप पहले वाला दर्द भूल जाएंगे, पहले वाले सफर की जो मुश्किलें हैं भूल जाएंगे। जब यूसुफ सिंहासन पर बैठा, सब भूल गया। दाऊद सिंहासन पर बैठा, सब चला गया, पुराना चला गया, नया आएगा आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास बहुत तगड़ी चीज है। वचन पर विश्वास रखो। चलो आज आप विश्वास करना इस नौकर की तरह। आज इसकी बारी आई, इसको बुलाया, इसको अधिकार दिया। आमीन। हालेलुया। तो वो गया और सफल हो गया। अब फेल नहीं होगा वो। अब यूसुफ फेल नहीं होगा, अब दाऊद फेल नहीं होगा, अब ये व्यक्ति फेल नहीं होगा, ये कामयाब होगा, क्योंकि इसने पहले तैयारी करके रखी है। ये वफादार रहा है, इसने चल के बताया, करके बताया, मैं कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। अपना काम वफादारी से करो, और काम की मेहनत देना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सलीब पर नजर रखो, भक्ति करते रहो, वफादारी के साथ चलो, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने रखो। जो कुछ भी आप करते हैं उसका अजर मिलेगा। छोटा नहीं होगा वो इतना सा, वो अजर क्या होगा? बड़ा अजर। आंखें बंद करेंगे और हम सब धन्यवाद करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं, काफी देर से हम बैठे।